बच्चों अब हम मैथ्स के नेक्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। এটা গোটা লোহাৰ খুঁটা 7 সেন্টিমিটাৰ উচ্চতা আৰু 2 সেন্টিমিটাৰ ভূমিব্যাস বিশিষ্ট বেলনেৰে গঠিত। বেলন মানে চুঙা। খুঁটাটোৰ ভৰ 8 গ্ৰাম সেন্টিমিটাৰ পাৰ কিউব হলে খুঁটাটোৰ সম্পূৰ্ণ ভৰ কিমান হ'ব? A solid iron pole consists of a cylinder of height 7 cm and base diameter 2 cm. Then the total mass of the pole. एक ठोस लोहे का खंभा है 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले और 2 सेंटीमीटर भूमि व्यास युक्त बेलन से बना है। यदि खंभे का द्रव्यमान 8 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है तो खंभे का कुल द्रव्यमान कितना होगा? तो ये क्वेश्चन जो है इतना बड़ा क्वेश्चन में तो जो है एमसीक्यू एग्ज़ाम में नहीं देने वाला, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो हम क्या करेंगे। लेकिन इसमें और एक बात आप लोगों को समझना है कि ऐसा जो क्वेश्चन है ये अक्सर जो ये क्वेश्चन है 2 मार्क का भी दे सकता है या हार्डली 3 मार्क का। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर इसलिए मेंशन किया क्योंकि अगर एमसीक्यू होगा तो उसका क्वेश्चन मार्क 1 होगा और जो एग्ज़ाम में हमारा जो क्वेश्चन काटेगा, जो क्वेश्चन बनाएगा, तो वो लोग ऐसे बनाएगा हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी जो है 1 नंबर पे ला सकता है। इसीलिए जो है मैंने तुम लोगों की नॉलेज के लिए ये क्वेश्चन 1 नंबर पर ला के खड़ा कर दिया। तो सबसे पहले हम जो है सही ऑप्शन को चुनेंगे, उसके बाद जो है हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सीधा है, तो हमारा यहाँ पर जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, डेट इज 176 ग्राम। तो बच्चों अब हम एक्सप्लेनेशन में आ चुके हैं। तो जो लोहे का खंभा है मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है, एक्यूरेट ड्रॉ नहीं कर पाया। और ये जो है लोहे के खंभा का जो है लंबी ऊंचाई है, स्ट्रेट हाइट, और लोहे का जो डायमीटर था, जो हम भूमि व्यास जो था वो 2 सेंटीमीटर था। तो हम सभी जानते हैं व्यासार्ध व्यास का आधा होता है, तो r = 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमने साइड में लिख लिया कि लोहे का जो पर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो उसका वज़न था, सॉरी जो उसका मास था वो होगा 8 ग्राम, वो मेंशन किया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब के साथ ग्राम जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब मतलब जो लोहे का खंभा है उसका हमको आयतन निकलना है, वॉल्यूम निकलना है, उसके बाद जो हम ग्राम की तरफ जाएंगे। तो एक जो सिलेंडर होता है जिसका व्यासार्ध r और ऊंचाई h, तो उसका आयतन का फॉर्मूला है πr²h। पाई का मतलब 22/7, कभी कभी एग्ज़ाम में 3.14 भी जो है तुम लोगों को मानने के लिए दिया जाता है। अभी यहाँ पर 22/7 हम पकड़ रहे हैं। r का मान कितना दिया है 1, उसके बाद स्क्वायर, और h का मान 7। तो चूँकि आयतन का जो यूनिट होगा वो क्यूब में होगा तो हमने क्यूब में लिख दिया। अभी कैलकुलेशन जो है ऊपर 7 नीचे भी 7 कैलकुलेट, 1 स्क्वायर मतलब 1, सो 22 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर जो है असली सॉल्यूशन छुपा हुआ है, असली खेल यहाँ पर है कि अगर पर 1 सेंटीमीटर क्यूब में उस लोहे का खंभे का जो मास होगा, जो उसका भर होगा वो 8 ग्राम होगा, तो हम सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 हर एक चीज़ के साथ चुपके से मल्टीप्लाई रहता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं 8 ग्राम, क्योंकि हर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बदले में उसका मास क्या होगा 8 ग्राम। तो हमने 8 ग्राम लिखा, द्रव्यमान लिखा। अभी जो है सेंटीमीटर क्यूब से ये सीधा किस तरह कन्वर्ट हो गया, किस तरफ 8 ग्राम में। तो 22 और 8 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 176 ग्राम। तो खंभे का जो कुल द्रव्यमान है, जो कुल टोटल उसका मास होगा वो होगा 176 ग्राम। आई बच्चों बात समझ में? इस तरह से तुम लोगों को जो है सॉल्यूशन को निकालना आना चाहिए। अब हम रेफरेंस में बच्चों आ गए हैं, क्योंकि तुम लोगों को रेफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमसीक्यू में एक ही बात को घुमा फिरा के कई तरह का एमसीक्यू बनाया जा सकता है। तो अगर एग्ज़ाम में पाई की जगह 22/7 इसको मेंशन ना करके अगर तुम लोग को ये कहा जाए कि पाई का वैल्यू 3.14 समझ के मैथ्स को करना, तो जब हम पाई का वैल्यू 3.14 लगाएंगे तो उसका वैल्यू थोड़ा इससे डिफरेंट आएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा डिफरेंट। वह यहाँ पर क्या आएगा 175.84 और यहाँ पर क्या आया 176 ग्राम, मतलब यहाँ पर 0.16 का 16 का डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो बस तुम लोग को ये समझाने के लिए मैंने ये रेफरेंस लिया है। 22/7 लेंगे तो 176 ग्राम आएगा और 3.14 लेंगे तो
175.84 ग्राम आएगा। आई बच्चों बात समझ में?